We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया है। अदालत के आदेश के तुरंत बाद जांच एजेंसी द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि राणा 18 दिनों तक एनआईए की हिरासत में रहेगा। इस दौरान एजेंसी उससे 2008 के घातक हमलों के पीछे की पूरी साजिश का पता लगाने के लिए विस्तार से पूछताछ करेंगी। तहव्वुर राणा 26/11 हमलों को लेकर क्या बोलता है, इसका सभी को इंतजार है। इस इंतजार के बीच तहव्वुर राणा के एक बयान ने तहलका मचा दिया है। पहले बयान जानिए, फिर आपको बताते हैं कि तहव्वुर राणा ने ये बयान कहाँ दिया है। तहव्वुर राणा ने कहा कि जिन 9 आतंकियों ने भारत में हमले किए थे उन्हें निशाने हैदर दिया जाना चाहिए, जो पाकिस्तान का युद्ध में वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है। तहव्वुर राणा ने ये बात मुंबई हमलों में अहम भूमिका निभाने वाले डेविड हेडली से बोली थी। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इस बात का खुलासा किया है। तहव्वुर राणा ने मुंबई हमलों की साजिश रचने में डेविड हेडली के साथ एक अहम भूमिका निभाई थी। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने बताया है कि हमलों के बाद राणा ने हेडली से बात करते हुए कथित तौर पर कहा था कि भारतीय इसी के लायक हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा कि तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण हमले में मारे गए 6 अमेरिकी और अन्य लोगों के लिए न्याय की दिशा में बड़ा कदम है। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। वह पहले पाकिस्तान की सेना में मेडिकल सहायक था। बाद में वह कनाडा चला गया था और वहां स्लॉटर हाउस और लॉ फर्म जैसे कई बिजनेस में हाथ आजमाया। डेविड हेडली उसके बचपन का दोस्त था। डेविड हेडली ने ही मुंबई में बम धमाकों से पहले भारत आकर कई जगहों पर रेकी की थी। हेडली पाकिस्तानी मूल का अमेरिकी नागरिक है। तहव्वुर राणा ने अपने इमिग्रेशन बिजनेस के लिए मुंबई में ब्रांच ऑफिस खोलने की वजह बताकर हेडली को भारत भेजा था। डेविड हेडली का असली नाम दाऊद गिलानी है। वह अमेरिका की जेल में 35 साल की सजा काट रहा है। आरोप है कि तहव्वुर राणा ने शिकागो में उससे कई बार मुलाकात की थी। तहव्वुर राणा के भारत आते ही पाकिस्तान ने इस मामले से पल्ला झाड़ लिया है। इस मामले पर फॉरेन एक्सपर्ट सुशांत शरीन ने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, पाकिस्तान का पुराना आदत है, पुराना उनका वतीरा है। एक तो टोटली बेशरम है, कोई शर्म, कोई लिहाज नहीं है। एक टोटल बेशर्मी से हाथ झटक देते हैं जब इतना बड़ा हादसा करते हैं। और ये मान लेना कि ये हादसा कुछ ऐसे लोगों ने जिनके मन में ये आया, उन्होंने प्लान किया और ये कर लिया, ये सब बकवास है। ये हादसा जो सारा का सारा अटैक था, ये इन्होंने आईएसआई ने प्लान किया, आईएसआई ने संयोजित किया। उसमें लश्कर तैयबा के लोगों को मिलाया, उनको ट्रेनिंग दी। तो ये बिना पाकिस्तान के सरकारी तंत्र के इस तरीके का हमला हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। लेकिन जो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय है, देखिए, तभी तो इनकी पतलून उतार दी जाती है जिस भी एयरपोर्ट पे जाते हैं, क्योंकि सब इनको दहशतगर्द मानते हैं। क्योंकि कभी दुनिया भर में दिखाएंगे कि हम तो जी दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं। अरे, जिन दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे हो वो तुम्ही ने पाले हैं भाई, तुम्ही ने बड़े किए हैं उनको, तुम्ही उनको दंदनाते हुए दुनिया भर में घुमाते थे। आज वो तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं तो तुम्हारी जो है सिट्टी बिट्टी गोल हो गई है और दुनिया भर को बोलते हो हम जी लड़ रहे हैं। लड़ भी नहीं रहे। ये पंजाब को बचा के रखा हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो हो रहा है होने दें, ठीक है। वहां पर एक और नरसंहार इन्होंने शुरू कर दिया। तो ये बेशरम भी हैं, बेगैरत भी हैं पाकिस्तानी। और जिस तरीके का इन्होंने बयान दिया है इनके विदेश मंत्रालय ने, उससे और कुछ हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। क्योंकि हर बारी जब पाकिस्तान का हाथ पाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय किसी भी दहशतगर्दी के इंसिडेंट में, तो पाकिस्तान का यही एटीट्यूड रहता है, देखिए जी हम तो खुद लड़ाई कर रहे हैं, हमको क्या पता। देखिए जी ये तो किसी और देश का वासी है, हमको क्या पता। अरे भाई, वो और देश का है तो तुम्हारे यहाँ आके ट्रेनिंग क्यों लेके गया? तुम्हारे यहाँ आके जो तुम्हारे मौलवी हैं उन्होंने उसके मन में जो जहर भरा है वो कैसे आपने कर दिया?